दश्त जैसी है। ओहो, अभी 2 घंटे पहले तो गोली खाई थी। अरे ये भी खानी है आपको, चलिए जल्दी कीजिए। वेरी गुड। थैंक यू। यू नो व्हाट, मैं कल से उसी बात को मसलसल सोचे जा रहा हूं। कौन सी बात? वही तुम्हारी शादी और बहरैन वाला किस्सा। जी सर। जानती हो डेज़ी, मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अजीब सा होता रहा है। अजीब? हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जिंदगी में खुशियां ना मिली हों, मिली हैं, जरूर मिली हैं, मगर बहुत कम वक्त के लिए। जब मैं जवान था तो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। फिर उसकी कहीं और शादी हो गई। रियली सर? फिर मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी बहुत पैसे वाली औरत है और शायद मुझसे मोहब्बत भी करती थी, मगर वो मुझे उस वक्त छोड़कर चली गई जब मुझे उसकी जरूरत थी। शायद वो आपसे मोहब्बत करती थी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ मोहब्बतें समझ में नहीं आती कभी कभी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर हो गई। फिर हम दोनों मोहब्बत और नफरत के संगम पर खड़े एक दूसरे में खामियां तलाश करते रहे। और फिर शायद कहने सुनने का वक्त निकल गया। तो क्या उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि वो आपसे मोहब्बत करती हैं? नहीं, और मैंने भी उससे कभी नहीं कहा। शायद हम दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहते थे। एक बात कहूं, लेकिन अगर आप मेरी बात का जवाब ना भी देना चाहें तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। पूछो। आप किसी से मोहब्बत करते थे और शादी भी करना चाहते थे? हाँ। तो वो खातून के वालिद नहीं माने, वो कोई जात पात का मसला पाले बैठे थे। यानी उनकी शादी कहीं और हो गई? हाँ, कहीं बाहर रहती हैं, मियाँ मर चुके हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं उन्होंने। ऐसा ही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप आज भी उनकी खबर रखते हैं? अब तुम पिटोगी मुझसे? आप जानते हैं सर, इन चंद ही हफ्तों में मैं आपके कितना करीब आ चुकी हूँ, इस बात का अंदाजा है आपको? हाँ, तभी तो जब से तुमने जाने की बात की है मैं बहुत परेशान। जानती हूँ सर, लेकिन मैं क्या करूं? यूसुफ से वादा कर चुकी हूँ और अब उसे इनकार नहीं कर सकती, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं ऐसा करने को तुमसे कभी नहीं कहूंगा। इसीलिए तो कहती हूँ आपको भी कि आप भी शादी कर लें। लगता है तुम्हारे लिए भी साइकोलॉजिस्ट से वक्त लेना पड़ेगा। चलो चलो। यानी ये लगता है तो फिर ठीक है, तुम्हें यही कहना था या और भी कुछ कहना है? मत करो ऐसी बातें, तकलीफ होती है मुझे। मैं तो अब भी कहता हूँ, एक बार मुझे अपने वालिद से बात करने दो प्लीज। ऐसा करके तुम मेरे लिए और मुश्किल पैदा कर दोगे। तो क्या हम
आखिरी बार मिल रहे हैं? मुझे माफ कर देना। प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दूर तक चल नहीं सकी ना। ये सब फिल्मी बातें हैं। तुम्हें पता है मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। अब चले? एक वादा दोगे मुझे? सारे वादे तुम मुझसे ही ले लेना। मेरे बाद किसी और अच्छी सी लड़की से शादी कर देना। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अब तुम मेरे साथ चलोगी या खुद आओगी? साथ चलूंगी तुम्हारे। चलो फिर। और तू वापस आ गई मुंह लटका के। न तो मैं क्या करती वहां पे। रशीद तो घर पे नहीं था। पर तू कहना कर शाम को मैं फिर उससे मिलने जाऊंगी। ये नजमा का कहीं किसी के साथ आंख मटक्का तो नहीं चल रहा? देख, फैमिली तो ऐसी ही है। और रशीद की बहन भी तो भाग गई थी। मुझे नहीं पता इन बातों का। अगर पता नहीं है तो पता कर। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। अब ये सब बातें ना तू मन घड़त कर रहा है। तू जानता नहीं है शीते को। वो तो अपनी बीवी और बेटी को शेर की आंख से देखता है और घर में इज्जत नहीं है। और वो जो उसकी बेटी हर रोज घर से बाहर जाती है, वो बड़ा बड़ा कमीना पड़ा है बाहर, है कि नहीं? अच्छा भाई, जो कुछ भी है ना सामने आ जाएगा। और देर से आया तो क्या फायदा माँ? अब आए सामने, अत्ता पता कर, पुछ गुछ कर। बस कर। सॉरी, आपको तकलीफ दी? नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझी जुनेद है। आप सुबह सुबह कहीं गए थे क्या? इनफैक्ट मैं रात को रिकॉर्डिंग पर बहुत देर हो गई थी, वहीं सो गया था। मम्मा काफी नाराज होगी। थैंक यू। कब से बजाते हैं आप वायलिन? बहुत अरसे से, स्कूल से, बचपन से। वैसे आपको वायलिन कैसा लगता है? एक जमाने में मैं भी सीखना चाहती थी वायलिन। तो अब सीख लेना। अब बहुत देर हो चुकी। जब हम ये सोचते ना कि बहुत देर हो गई तो वाकई बहुत देर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बातें कर रहा था ये? नहीं, कुछ नहीं। वो दरवाजा मैं समझी जुनेद है। देखा तो ये खड़ा था। मैंने कह दिया है अपनी अम्मा को कहा करो दरवाजा खोले, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक किया तुमने। गैर मर्द है, ज्यादा मुंह ना लगाया करो इसे। जुनेद को कितनी बार मैंने कहा है कि इनका दरवाजा अलहदा कर दो, वो है कि सुनता ही नहीं। जाओ काम करो अपना। अब्बा ने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। जिंदगी में पहली बार कुछ करना चाहा, वो भी करने नहीं दिया। तो तुम ये सब इतनी खामोशी से होने दोगी क्या? क्या कर सकती हूँ? और खाला? वो बेचारी क्या कर सकती है? हालांकि मेरा दिल रखने के लिए बहुत कुछ कहती रहती है। लेकिन वो बुढ़ा तुम्हारे सर पे मार रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर यार। पता है अम्मा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा।
मगर मैं जानती हूँ होगा वही जॉब बहुत चाहता है। और कितनी अजीब बात लगती है कि कोई मर्द किसी औरत से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है कि उसे बच्चे चाहिए। नहीं यार, तुम्हें कुछ करना होगा। चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। जुनैद मुझे कहता रहता है कि चल के कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। हाँ तो ठीक कहता है वो। इन हालात में कोई और रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मैं अब्बा को एक और दुख नहीं दे सकती। ऐसा नहीं करूंगी मैं। तो क्या कर लोगी तुम शादी वहीं पे? सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मैं जा रहा हूँ। तुम फिर कहीं जा रहे हो? सारी रात घर से गायब रहे हो, ये क्या मजाक है? अरे माँ, एक जिंगल की रिकॉर्डिंग है और जाना बहुत जरूरी है। सारी रात जागते रहे हो, कुछ तो अपना ख्याल करो। अरे माँ, काम भी तो बहुत जरूरी है। कर लूंगा आराम भी। मम्मा वो हमारे मालिक मकान है ना, उनकी एक लड़की है जिसकी बेटी भी है। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, हुमैरा नाम है उसका। तुम्हें कई बार तो बताया है, बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा ये बताओ, कब तक आओगे घर? मामा वो कहीं पढ़ाती है ना। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? बार बार पूछते हो उसका, खैर है ना? अरे मामा ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं आज जब सुबह आया था ना तो दरवाजा उसने खोला था, तो तब से ऐसी बस जेल में रह गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लें। अच्छा आज तो आ जाओगे ना घर? जी पक्का, आज मैं घर भी हूँ, बल्कि कल शाम तक मैं घर भी हूँ। ओके खुश, अल्लाह हाफिज, दुआ कीजिएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज। जी मैं उस्ताद अल्लाह दिता ही बोल रहा हूँ। जी मैं तो नौकर हूँ आपका, जब मर्जी तशरीफ लाए मैं यहीं होता हूँ। पता वो असल में जी मुझे सड़कों का, रोडों वोडों का नाम नहीं आता। ये मेरे शागिर्द से बात करें, ये आपको समझा देगा। अच्छा, ये पकड़, लेडी है, उनको यहाँ का पता बता। आवाज सही नहीं आ रही, बाहर जाके बात कर। अच्छा उस्ताद जी। जा। शुक्र है, लगता है मौला बैठे बिठाए मेहरबान हो गया है। डेजी तुम हो? जी सर, आपके सोने का वक्त हो चुका है। 10:30 बज गए हैं, चलें सोने की तैयारी करें। म्यूजिक बंद कर देती हूँ। बस ये थोड़ा सा म्यूजिक और सुन लूं, थोड़ा सा। अच्छा चले, मैं आवाज कम कर देती हूँ। हाँ प्लीज। यूसुफ का फोन आया था। यूसुफ? कौन यूसुफ? अच्छा वो तुम्हारा मंगेतर, क्या कहता है? कुछ नहीं, कह रहा था कि इस दिसंबर में हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो कर लो, वेरी गुड। तुम क्या कहती हो? आप बताए ना, कर लूं? हाँ जरूर जरूर। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने भी तो मोहब्बत की है ना? की है ना सर? ये बात क्या है? पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम बहाने बहाने से मेरी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ जाती। क्या 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 बात? बात तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि आपसे आपकी मोहब्बत की बातें करूं। नहीं, ये बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। दरअसल तुम अपनी मोहब्बत की बातें करना चाहती हो मुझसे। सच बता, है ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद मैं कह नहीं पा रही।
मुझे यूसुफ से शादी नहीं करनी चाहिए सर। क्या कह रही हो तुम? यूसुफ से शादी नहीं करनी चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी इस कैफियत को नहीं समझ पा रही ना, ऐसा ही लगता है मुझे। मगर ऐसा क्यों लगता है? वजह पता नहीं सर, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है। शायद आप इसकी वजह हैं। क्या फजूल बात है? मैं कैसे वजह हो गया? सर उसकी जड़ें बहुत दूर मेरे माजी से जुड़ी हुई हैं। आप यकीनन मेरी जिंदगी में आने वाले वो पहले शख्स हैं जिसने मुझे इंतहाई बेगर्जी से चाहा है, अपने साथ रखा है। सगे रिश्तों से भी ज्यादा मान दिया है आपने मुझे। तुम हो इतनी अच्छी, इसमें मेरा क्या कमाल? मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे मेरे एक मामू ने पाला था जो कि गांव में रहते थे। उस घर में गुजरे चंद साल मेरे लिए एक बहुत भयानक दौर था सर। बाद में मैं पढ़ने चली गई, नर्सिंग में आ गई। कदम कदम पर मेरे इर्द गिर्द के लोग, बस मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने कभी किसी रिश्ते का एतबार नहीं किया सर। माँ बाप, बहन भाई, ये सब मेरे लिए एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज, कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद, आपके साथ रहने के बाद मुझे अहमियत होना शुरू हो गई इन रिश्तों की। मेरे दिल में इंपॉर्टेंस आ गई इन रिश्तों की। सिर्फ एक आपके रिश्ते में मैंने सब कुछ पा लिया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर केयरिंग। मैं इतराफ करता हूं डेजी कि मैंने तुम में अपने सारे खोए हुए रिश्ते खोज लिए, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी खुदगर्जी की नजर नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं बहुत उलझ गई हूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आ जाने से, मेरे यहाँ रहने से आप किस कदर खुश हैं, मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं। नौकर बताते रहते हैं मुझे आपके बारे में। हाँ, मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश हूँ तुम्हारी वजह से। नौकर तुम्हें बताते रहते हैं मेरे बारे में सब कुछ। अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, नींद की गोली खा लो, छोटी वाली, इत्मीनान से। और उस शख्स के बारे में जरूर सोचो जो तुमसे मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। गुड नाइट। ये चलो जाओ, सो जाओ। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जाओ। हमारी नाइट का अभी तो हम तेरे होठों। और चल लाया भाई, खाना जो भी पकाया है, फिर मैंने कागजात लेके बड़ी दूर जाना है। और सच भैन नूरा नहीं आई? ये क्या कर दिया तूने? हाँ, मुझसे पूछे बगैर। क्या कर दिया? मैंने क्या किया? वो अपनी लड़की का रिश्ता ही तय किया है ना, और ये मेरा हक है। और मेरा कोई हक नहीं और उसका कोई हक नहीं जिसकी शादी तू बुड्ढे के साथ कर रहा है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा?
ये क्या नए नए तरीके मुझे बताने लगी है? लड़कियों से भला कौन पूछता है? पूछते हैं, वो जरूर पूछते हैं जिनमें जरा सी भी अकल होती है। ना कर शीदे उसके साथ ये जुल्म। और कौन सा जुल्म? इज्जत के साथ डोली भेज रहा हूं उसकी, और क्या? शीदे ना कर ऐसा। अरे उम्रों का फर्क तो देख। फिर वही बकवास। ना मुझे बता कौन सा उम्रों का फर्क है? 2-4 बच्चे हो जाए तो सारे फर्क दूर हो जाते हैं। अच्छा अब ज्यादा बकवास न कर, मैंने फैसला कर लिया सो कर लिया। खाना दे, मैंने जाना है। नहीं होने दूंगी मैं अपनी बेटी की शादी उस गुलजार से। पता है तू किसके सामने बैठ के बात कर रही है? दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता तेरा? अच्छी तरह जानती हूँ किसके सामने बात कर रही हूँ, और तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। एक को दूंगा मैं। दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इसी आंगन में जिंदा दफन कर दूंगा तुझे। मेरे सामने अगर ज्यादा बकवास की तो। और जुबान दे दी है मैंने। अब इस बात को खत्म कर, खाना लेके आ। मैं अपनी लड़की को लेकर ना कहीं और चली जाऊंगी। अच्छा तो ऐसे कहो ना। माँ बेटियों ने अपने साथ साथ पूरे जमाने की हवा मेरे खिलाफ कर दी है। बात सुनो ज्यादा, मुझे कोई आम बंदा ना समझना। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई काम हुआ ना तो मैं तुम दोनों माँ बेटियों के साथ वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या कर लेगा तू? बोल। बताओ तुझे क्या करूंगा? बताओ तुझे इसी तरह खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हवा की सरसराहट से गिरे पत्तों